हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका IQ स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे अप्रैल मंथ के करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर दोस्तों आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शिक्षा और रोजगार में 10% EWS कोटा अभिसूचित किया है? तो हाल ही में कौन सी वो राज्य सरकार है जिसने शिक्षा और रोजगार में जो है 10% EWS कोटा जो है वो अभिसूचित किया है, ये हमें बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक राज्य सरकार ने जो है शिक्षा और रोजगार में 10% EWS कोटा अभिसूचित किया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, किस अंतरिक्ष एजेंसी के वैज्ञानिकों को हाल ही में सूर्य पर एक विशाल काला क्षेत्र मिला है? तो कौन सी वो अंतरिक्ष एजेंसी के वैज्ञानिक हैं जिन्हें हाल ही में जो है सूर्य पर एक विशाल काला क्षेत्र मिला है, ये हमें बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नासा। ठीक है, नासा के जो वैज्ञानिक हैं उनको हाल ही में सूर्य पर एक विशाल काला क्षेत्र मिला है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में स्कूल चलो अभियान 2023 शुरू किया है? तो हाल ही में कौन से वो राज्य के मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने स्कूल चलो अभियान जो है 2023 में शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जो है स्कूल चलो अभियान 2023 शुरू किया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, किस राज्य के द्वारा शवों के लिए पहला DNA डेटाबेस बनाया गया है? तो कौन सा वो राज्य है जिन्होंने शवों के लिए पहला DNA डेटाबेस बनाया है, ये हमें बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश राज्य के द्वारा जो है शवों के लिए पहला DNA डेटाबेस बनाया गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक पोर्टल समुद्री का सागर सेतु ऐप कहाँ लॉन्च किया गया है? तो राष्ट्रीय लॉजिस्टिक पोर्टल समुद्र सेतु का जो सागर सेतु ऐप है वो कहाँ लॉन्च किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में राष्ट्रीय लॉजिस्टिक पोर्टल समुद्र का जो है सागर सेतु ऐप जो है लॉन्च किया गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में सलीम दुलानी का निधन हुआ है, उनका संबंध किस खेल से था? ठीक है, तो हाल ही में जो सलीम दुलानी जी का निधन हुआ है उनका जो संबंध था वो किस खेल से था, ये हमें बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्रिकेट। ठीक है, क्रिकेट से जो है सलीम दुलानी जी का संबंध था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, किस राष्ट्रीय तकनीक अनुसंधान संगठन यानी कि नेशनल टेक्नोलॉजी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसे राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, ये हमें बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अरुण सिन्हा। ठीक है, अरुण सिन्हा जी को जो है राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, BEML के CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो BEML के CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ये हमें बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शांतनु रॉय। शांतनु रॉय को जो है BEML के CMD के रूप में नियुक्त किया गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, किसके द्वारा लिखित पुस्तक कोडिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द एरोजिन्स ऑफ एम्पायर का विमोचन किया गया है? तो किसके द्वारा जो लिखित पुस्तक है कोडिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द एरोजिन्स ऑफ एम्पायर का विमोचन किया गया है? तो वो किया गया है नंदिनी दास के द्वारा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में स्टार स्पोर्ट्स के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं?
तो हाल ही में कौन है जो स्टार स्पोर्ट्स के नए ब्रांड एम्बेसडर जिनको बनाया गया है वो हमें बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऋषभ पंत। ठीक है, ऋषभ पंत जी को जो है स्टार स्पोर्ट्स के नए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में प्रकाश सिंह बादल जी का निधन हो गया है, यह किस राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो हाल ही में प्रकाश सिंह बादल जी का निधन हुआ है, तो ये किस राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पंजाब। ठीक है, तो हाल ही में जो प्रकाश सिंह बादल जी का निधन हुआ है वो पंजाब के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और कितनी बार रह चुके हैं, 5 बार ये जो है पंजाब के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में किस राज्य की विश्व प्रसिद्ध बसोहटी पेंटिंग को जीआई टैग मिला है। तो हाल ही में कौन सा वो राज्य है जिसकी विश्व प्रसिद्ध बसोहटी पेंटिंग को जो है जीआई टैग मिला है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले की जो है विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग बसोहटी पेंटिंग को जो है जीआई टैग मिला है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, T20 क्रिकेट में सर्वाधिक हैट्रिक 4 बार का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम है। तो T20 जो खेला जा रहा है उसमें उस क्रिकेट में सर्वाधिक हैट्रिक यानी कि 4 बार का जो रिकॉर्ड है वो किस खिलाड़ी के नाम है, ये हमें बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राशिद खान। ठीक है, राशिद खान के नाम पे जो है T20 क्रिकेट में सर्वाधिक हैट्रिक 4 बार का रिकॉर्ड उनके नाम है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में भारत में कहां G20 पार्क विकसित करने का प्रस्ताव रखा गया है। तो हाल ही में भारत में कौन सी वो जगह है जहां पर G20 पार्क विकसित करने का प्रस्ताव रखा गया है, ये हमें बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली। नई दिल्ली में जो है हाल ही में G20 पार्क विकसित करने का प्रस्ताव रखा गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, हाल ही में चीन ने किस भारतीय राज्य में 11 स्थानों के नाम बदलने की घोषणा की है। तो हाल ही में चीन ने जो है किस भारत का कौन सा वो राज्य है जिसमें के 11 स्थानों को बदलने की घोषणा की है, ये हमें बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो हाल ही में अरुणाचल प्रदेश राज्य भारत का जो राज्य है उसने चीन ने जो है इसके 11 स्थानों को बदलने की घोषणा की है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, कौन सा राज्य हाल ही में जारी इंडिया जजिस्ट रिपोर्ट 2022 में शीर्ष पर रहा। तो हाल ही में कौन सा वो राज्य है जो इंडिया जजिस्ट रिपोर्ट में शीर्ष पर रहा, ये हमें बताना है। ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, देश का पहला डिजिटल साइंस पार्क कहाँ खोला जाएगा। तो देश का जो पहला डिजिटल साइंस पार्क है वो कहाँ खोला जाएगा, ये हमें बताना है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, केरल। ठीक है, केरल में जो है देश का पहला डिजिटल साइंस पार्क खोला जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, हाल ही में किस बैंक ने व्यापारियों के लिए डिजिटल दुकान व्यवसाय प्रबंधन समाधान का पेश किया है। तो हाल ही में कौन सा वो बैंक है जिसने व्यापारियों के लिए डिजिटल दुकान व्यवसाय प्रबंधन समाधान पेश किया है, ये हमें बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एक्सिस बैंक। ठीक है, एक्सिस बैंक ने जो है हाल ही में व्यापारियों के लिए डिजिटल दुकान व्यवसाय प्रबंधन समाधान जो है पेश किया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, हाल ही में किसे फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। तो हाल ही में कौन वो व्यक्ति हैं जिन्हें फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है, ये हमें बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, किरण नादर। ठीक है,
किरण नादर को जो है हाल ही में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, विश्व के लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत किस स्थान पर रहा। ठीक है, तो विश्व के लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में जो है भारत किस स्थान पर रहा, ये हमें बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 38वें। ठीक है, 38वें स्थान पर जो है भारत रहा। क्वेश्चन नंबर 21 है, देश की पहली वाटर मेट्रो की शुरुआत किस राज्य में की जाएगी। ठीक है, तो देश की जो पहली वाटर मेट्रो है उसकी जो शुरुआत है वो किस राज्य में की जाएगी, ये हमें बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केरल। ठीक है, केरल में जो है देश की पहली वाटर मेट्रो की शुरुआत जो है की गई है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है, हाल ही में 2023 का इमिग्रेंट अचीवमेंट पुरस्कार किसे मिला है। तो हाल ही में 2023 का जो इमिग्रेंट अचीवमेंट पुरस्कार है वो किसे मिला है, ये हमें बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नीली बेदापुरी को। ठीक है, नीली बेदापुरी को जो है हाल ही में 2023 का इमिग्रेंट अचीवमेंट पुरस्कार मिला है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है, हाल ही में किस राज्य के माना मदुरई मिट्टी के बर्तनों को जीआई टैग मिला है। ठीक है, तो हाल ही में कौन सा वो राज्य है जिसके माना मदुरई मिट्टी के बर्तनों को जो है जीआई टैग मिला है, ये हमें बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु राज्य के माना मदुरई मिट्टी के बर्तनों को जो है जीआई टैग मिला है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है, प्रतिष्ठित संतोकबा मानकवादी पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। तो प्रतिष्ठित संतोकबा मानकवादी पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, ये हमें बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सोनम वांगचुक। ठीक है, सोनम वांगचुक को जो है प्रतिष्ठित संतोकबा मानकवादी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है, हाल ही में T20 क्रिकेट में सबसे तेज 7000 रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं। तो हाल ही में T20 क्रिकेट में जो है सबसे तेज 7000 रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं, ये हमें बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, KL राहुल। ठीक है, KL राहुल जो है हाल ही में T20 क्रिकेट में सबसे तेज 7000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बने हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, किसने हाल ही में वायु प्रदूषण निगरानी यंत्र टेम्पो लॉन्च किया है। तो हाल ही में किसने जो है वायु प्रदूषण निगरानी यंत्र टेम्पो लॉन्च किया है, ये हमें बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नासा। नासा ने जो है हाल ही में वायु प्रदूषण की निगरानी यंत्र टेम्पो को लॉन्च किया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में हाल ही में विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र बना है। तो उत्तर प्रदेश का कौन सा वो जिला है जिसमें हाल ही में विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र बना है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मेहरागंज। ठीक है, मेहरागंज जो है उसको उत्तर प्रदेश के मेहरागंज जिले को जो है हाल ही में विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र बनाया गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर, हाल ही में किस राज्य द्वारा एक पंचायत, ठीक है, एक पंचायत एक खेल का मैदान परियोजना शुरू की गई है। तो हाल ही में कौन सा वो राज्य है जिसने एक पंचायत एक का खेल का मैदान परियोजना शुरू की है, ये हमें बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केरल। ठीक है, केरल राज्य द्वारा जो है एक पंचायत एक खेल का मैदान परियोजना जो है शुरू की गई है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है, हाल ही में जारी फ्रीडम हाउस इंडेक्स 2023 में दुनिया के सबसे कम आजाद देश का दर्जा किसे मिला है। हाल ही में जारी फ्रीडम हाउस इंडेक्स 2023 में जो है दुनिया के सबसे कम आजाद
आजाद देश का जो दर्जा मिला है वो किस देश को मिला है, ये हमें बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तिब्बत। ठीक है, तिब्बत को जो है हाल ही में जारी फ्रीडम हाउस इंडेक्स 2023 में दुनिया के सबसे कम आजाद देशों का दर्जा मिला है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है, हाल ही में किस देश ने 1 बिलियन मील एंडोलमेंट अभियान लॉन्च किया है? तो हाल ही में कौन सा वो देश है जिसने 1 बिलियन मील एंडोलमेंट अभियान लॉन्च किया है, ये हमें बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यूएई। ठीक है, यूएई ने जो है हाल ही में 1 बिलियन मील एंडोलमेंट अभियान लॉन्च किया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 है, किस राज्य में सुहेलवा अभयारण्य में बाघों का पहला फोटोग्राफ दर्ज किया गया है? तो कौन सा वो राज्य है जिसमें सुहेलवा अभयारण्य में जो है बाघों का पहला फोटोग्राफ दर्ज किया है, ये हमें बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य के सुहेलवा अभयारण्य में जो है बाघों का पहला फोटोग्राफ दर्ज किया गया है। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर हाल ही में खुलेगा? तो भारत का पहला 3D प्रिंटेड जो डाकघर है हाल ही में कहां पर खुलेगा, ये हमें बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बेंगलुरु। ठीक है, बेंगलुरु में जो है हाल ही में भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर खुलेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 है, पशु संरक्षण के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ए हेल्प कार्यक्रम शुरू किया है? तो पशु संरक्षण के लिए कौन से वो राज्य के मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने ए हेल्प कार्यक्रम शुरू किया है, ये हमें बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने जो है पशुओं के संरक्षण के लिए जो है ए हेल्प कार्यक्रम शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 34 है, हाल ही में किस भारतीय को टाइम मैगजीन के प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया है? तो हाल ही में कौन से वो भारतीय व्यक्ति हैं जिन्हें टाइम मैगजीन के जो प्रभावशाली लोगों की जो सूची होती है उसमें शामिल किया गया है, ये हमें बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शाहरुख खान। ठीक है, अभिनेता शाहरुख खान को जो है हाल ही में टाइम मैगजीन में जो है प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 है, हाल ही में किसे ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में कौन से वो व्यक्ति हैं जिन्हें ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है, ये हमें बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रतन टाटा। ठीक है, रतन टाटा को जो है हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया गया है? तो हाल ही में कौन सा वो केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया गया है, ये हमें बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दादरा तथा नगर हवेली और दमन दीव। ठीक है, दादरा तथा नगर हवेली में जो है हाल ही में नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 है, हाल ही में गर्मी को मात देने के लिए कूल रूफ पॉलिसी शुरू की है? तो हाल ही में गर्मी को मात देने के लिए किस राज्य ने जो है कूल रूफ पॉलिसी शुरू की है, ये हमें बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर है तेलंगाना। सॉरी, इसमें तेलंगाना टाइप नहीं हो पाया है, तो इसका राइट आंसर आप क्या करेंगे, तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना में जो है हाल ही में गर्मी को मात देने के लिए कूल रूफ पॉलिसी जो है शुरू की गई है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 है, हाल ही में कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा नाको बना है?
तो हाल ही में कौन सा वो देश है जो दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट बना है, ये हमें बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सीरिया। सीरिया देश जो है दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट बना है। क्वेश्चन नंबर 39 है, हाल ही में सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का क्या नाम है? तो हाल ही में जो सूडान में गृह युद्ध के कारण जो भारतीय फंस गए हैं उनको वापस लाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा जो ऑपरेशन शुरू किया गया है उस ऑपरेशन का क्या नाम है, ये हमें बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेशन कावेरी। ठीक है, हाल ही में सूडान में फंसे लोगों को वापस लाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा ऑपरेशन कावेरी जो है शुरू किया गया है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 है, एप्पल ने हाल ही में भारत में कहां पहला स्टोर खोला है? ठीक है, तो एप्पल कंपनी ने जो है हाल ही में भारत में अपना पहला स्टोर खोला है, तो वो किस जगह खोला है ये हमें बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मुंबई। ठीक है, मुंबई में जो है हाल ही में एप्पल ने जो है अपना पहला स्टोर खोला है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 है, हाल ही में किस बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के इनोवेशन हब के साथ साझेदारी की है? तो हाल ही में कौन सा वो बैंक है जिसने आरबीआई के इनोवेशन हब के साथ साझेदारी की है, ये हमें बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केनरा बैंक। ठीक है, केनरा बैंक ने जो है हाल ही में आरबीआई के इनोवेशन हब के साथ साझेदारी की है। क्वेश्चन नंबर 42 है, हाल ही में किस राज्य द्वारा माणा गांव को भारत का पहला गांव घोषित किया गया है? तो हाल ही में कौन सा वो राज्य है जिसने माणा गांव को भारत का पहला गांव घोषित किया है, ये हमें बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड राज्य ने जो है हाल ही में माणा गांव को जो है भारत का पहला गांव घोषित किया है। इससे पहले जो माणा गांव था वो भारत का लास्ट गांव माना जाता था। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 है, हाल ही में किसे प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में कौन वो व्यक्ति हैं जिन्हें प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है, ये हमें बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एलेसेंडा कोराप। ठीक है, एलेसेंडा कोराप को जो है हाल ही में प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 है, अभ्यास लॉकशील्ड का संबंध किससे है? तो अभ्यास लॉकशील्ड का जो संबंध है वो किससे है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, साइबर रक्षा अभ्यास से। ठीक है, साइबर रक्षा अभ्यास से जो है लॉकशील्ड का संबंध है। क्वेश्चन नंबर 45 है, हाल ही में अरुण सिंह बरहाट का निधन हो गया है, इनका जो संबंध है वो किस खेल से है? तो हाल ही में अरुण सिंह बरहाट जी का निधन हो गया है, तो उनका संबंध किस खेल से है, ये हमें बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टेबल टेनिस। ठीक है, तो हाल ही में जो अरुण सिंह बटाल जी का निधन हो गया है उनका जो संबंध था वो टेबल टेनिस से था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 है, एशिया की सबसे बड़ी अंडर वाटर हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन कहां पर स्थापित की गई है? तो एशिया की सबसे बड़ी जो अंडर वाटर हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन है वो कहां पर स्थापित की गई है, ये हमें बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, असम। ठीक है, असम में जो है एशिया की सबसे बड़ी अंडर वाटर हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन जो है स्थापित की गई है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 है, हाल ही में किस स्कूल में भोजन की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए एआई मशीन स्थापित की गई है? तो हाल ही में कौन से राज्य में वो स्कूल है जिसमें भोजन की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए जो है एआई मशीन जो है स्थापित की गई है, ये हमें बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। ठीक है, हाल ही में महाराष्ट्र राज्य के स्कूल में जो है भोजन की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए एआई मशीन स्थापित की गई है। क्वेश्चन नंबर 48 है, हाल ही में थर्ड इन पर्सन क्वाड समिट की मेजबानी कौन करेगा?
तो हाल ही में जो 3rd इन पर्सन क्वाड समिट होने वाला है उसकी जो मेजबानी है वो कौन करेगा, ये हमें बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया देश जो है हाल ही में जो 3rd इन पर्सन क्वाड समिट होने वाला है उसकी मेजबानी करेगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विकलांग कर्मचारियों के लिए 4% आरक्षण की घोषणा की है? तो हाल ही में कौन सी वो राज्य सरकार है जिसने विकलांग कर्मचारियों के लिए जो है 4% आरक्षण की घोषणा की है, ये हमें बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र राज्य सरकार ने जो है विकलांग कर्मचारियों के लिए 4% आरक्षण की घोषणा की है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 है, लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा कि हाल ही में जो है नेस्कॉम के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो हाल ही में नेस्कॉम के जो नए चेयरमैन बने हैं वो कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनंत महेश्वरी। ठीक है, अनंत महेश्वरी जी को जो है हाल ही में नेस्कॉम के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों आज हमने पढ़े अप्रैल मंथ के करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आशा करते हैं कि आपने भी मेरे साथ साथ पढ़ा होगा। चलो दोस्तों, कल मिलते हैं सुबह 6 बजे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।